दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तैयार हो? क्या आपकी जिंदगी आज वहीं खड़ी है जहां कल थी? क्या आप भी कभी कभी सोचते हो कि शायद मेरी किस्मत ऐसी ही है, शायद मैं इससे ज्यादा नहीं बन सकता? अगर हां, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आप जानने वाले हो वो सोच, वो माइंडसेट जो इंसान को एक आम जिंदगी से उठाकर ले जाता है एक ऐसी लाइफ में जहां हर दिन ग्रोथ होती है, हर दिन सीखने को मिलता है और हर दिन आप खुद के बेहतर वर्जन बनते जाते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो उशिका डायरी, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबों की सबसे गहरी बातों को सबसे आसान, सबसे दिल को छूने वाली भाषा में बताते हैं, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि महसूस करो और अपनी लाइफ में लागू कर सको। अगर आज आप यहां हो, तो इसका मतलब है कि आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, और ये पहला कदम है खुद को बदलने की ओर। चैप्टर 1, माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह की सोचें होती हैं। दो ऐसे माइंडसेट जो आपके हर फैसले को, हर रिजल्ट को और आपके पूरे भविष्य को कंट्रोल करते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड यानी जड़, एक ऐसी सोच जहां इंसान मान लेता है कि मैं बस उतना ही कर सकता हूं, मैं बस ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपनी क्षमता को, अपनी सीमाओं को हमेशा स्थिर मानता है। उसे लगता है अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। और भाइयों, ऐसी सोच इंसान को धीरे धीरे खा जाती है, क्योंकि जहां डर हो वहां ग्रोथ कैसे होगी। दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ यानी बढ़ना, एक ऐसी सोच जहां इंसान मानता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान की खास बात यह है कि वो हार को हार नहीं मानता, वो उसे सीख मानता है। अगर आज वो किसी चीज में कमजोर है तो वो कहता है आज कमजोर हूं, लेकिन कल मजबूत हूं। यही सोच एक आम आदमी को असाधारण बनाती है। अब एक मिनट के लिए रुककर खुद से एक सवाल पूछो, आप कौन सा माइंडसेट रखते हो? जब कोई चैलेंज आता है, आप डरते हो या कहते हो चल सीखते हैं? जब कोई आपकी गलती पकड़ता है, आप दुखी हो जाते हो या सोचते हो ठीक है, अगली बार बेहतर करूंगा? दोस्तों, आपका जवाब ही आपका माइंडसेट बताएगा। फिक्स्ड माइंडसेट का असर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं। उन्हें दूसरों की सक्सेस चुभती है। जब कोई उनसे आगे निकल जाता है तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, बल्कि खुद को कम महसूस करते हैं। वो सोचते हैं अगर दूसरा आगे बढ़ गया तो मैं छोटा रह गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। यानी अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं तो बस नहीं, उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं। यही सोच इंसान को रोक देती है। रोक देती है सीखने से, रोक देती है आगे बढ़ने से, रोक देती है हर उस मौके से जहां उसकी लाइफ बदल सकती थी। ग्रोथ माइंडसेट का जादू। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान की बात करते हैं। उसे पता होता है कि किसी भी स्किल को सीखने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन वो इसे कमजोरी नहीं मानता, बल्कि ये उसकी सुपर पावर बन जाती है। अगर उसे कोई कह दे कि भाई तुम में टैलेंट नहीं है, तो वो टूटता नहीं, बल्कि जवाब देता है टैलेंट पैदा नहीं होता, टैलेंट बनाया जाता है। ऐसे इंसान चैलेंजेस को गले लगाते हैं, फेलियर्स को नोट्स की तरह रखते हैं कि अगली बार ध्यान रखना है। उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि पहला इंसान ग्रोथ माइंडसेट से चलता है, सीखूंगा, करूंगा, बढ़ूंगा, और दूसरा इंसान फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। दोस्तों, जीत और हार दोनों। माइंडसेट का मतलब सिर्फ सोच नहीं होता। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो, लोगों को देखते हो और सबसे ज्यादा खुद को देखते हो। अगर लेंस साफ है, ग्रोथ वाला है, तो दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। लेकिन अगर लेंस फिक्स्ड है तो हर चीज मुश्किल लगने लगेगी। तो दोस्तों,
चैप्टर 1 यही बताता है कि आपकी लाइफ में असली फर्क पैसे, हालात, भाग्य इनसे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी सोच से, आपके माइंडसेट से। चैप्टर 2 माइंडसेट का रियल पावर। दोस्तों, इस दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन दो तरह की सोच हर जगह मिलती है, और वही सोच तय करती है कि आप अपनी लाइफ को कहां लेकर जा रहे हो। आज हम गहराई से समझेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट आपके हर फैसले को कैसे चुपचाप कंट्रोल करते हैं। 1. आइडेंटिटी को कौन कंट्रोल करता है? माइंडसेट, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यही आपकी आइडेंटिटी बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम्हारी एबिलिटीज एक लिमिट तक ही जाएंगी। अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो इसे बदल नहीं सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी खुद लिख सकते हो। अब आप खुद सोचो, कौन सा माइंडसेट आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। 2. डिसीजंस कंट्रोल कैसे होते हैं? हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपके 80% डिसीजंस एक ही चीज से आते हैं, आपका माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाली आइडेंटिटी बोलेगी मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो गया तो रिजल्ट आपका। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है ट्राई कर, सीख लेगा, फेल हुआ तो दोबारा सही, हर बार इंप्रूवमेंट होगा। रिजल्ट आप आगे बढ़ते हो। एक सिंपल डिसीजन, कोशिश करना या न करना, आपकी पूरी जिंदगी मोड़ देता है। दोस्तों, चैलेंजेस आपकी किस्मत नहीं बनाते, आपका रिएक्शन बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा, और वो पीछे हट जाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, बस कोशिश और प्रैक्टिस चाहिए, और वो चैलेंज को अपनाएगा। यही फर्क साधारण और असाधारण इंसान में होता है। 4. फेलियर इंसान को क्या बनाता है? अब असली खेल यहां शुरू होता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है फेल होना मतलब मैं ही बेकार हूं, मैं कोशिश नहीं करूंगा। इसीलिए ये लोग रिस्क नहीं लेते, और रिस्क नहीं लिया तो ग्रोथ भी नहीं मिली। ग्रोथ माइंडसेट कहता है फेल होना सीखने का हिस्सा है, हर गलती मुझे नया सिखाती है। इसीलिए ये लोग हर गिरावट के बाद उठ जाते हैं। यही वजह है कि सफल लोग विनिंग से ज्यादा अपनी लर्निंग पर ध्यान देते हैं। 5. एफर्ट का असली मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है अगर मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मैं नेचुरली अच्छा नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है एफर्ट ही सुपर पावर है। एफर्ट जितना ज्यादा, स्किल उतना मजबूत। एफर्ट से डरना ग्रोथ को रोक देता है, एफर्ट को अपनाना आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। 6. दूसरों की सक्सेस पर आपकी थिंकिंग क्या होती है? यहां माइंडसेट आपकी असली पर्सनैलिटी बताता है। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है दूसरा जीत गया मतलब मैं हार गया, उनको दूसरों की सक्सेस जेलसी लगती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है दूसरा जी पा है तो वो एग्जाम्पल है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा। यही सोच इंसान को कंपैरिजन से निकालकर सेल्फ ग्रोथ में डालती है। 7. माइंडसेट धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनाता है। एक डेंजरस बात बताऊं, आपकी सोच धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाती है। अगर दिमाग कहता है मैं नहीं कर सकता, तो यकीन मानो आप सच में कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर दिमाग कहता है मैं सीख लूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि इंसान पहले दिमाग में जीतता है, फिर असल जिंदगी में। 8. आपकी लाइफ की डायरेक्शन कौन सेट करता है? दोस्तों, हर दिन आपके सामने दो रास्ते आते हैं, एक आसान, एक मुश्किल। फिक्स्ड माइंडसेट आसान रास्ता चुनता है, नो रिस्क, नो चैलेंज, नो फेलियर, और धीरे धीरे लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट मुश्किल रास्ता चुनता है, क्योंकि वहीं सीख है, वहीं प्रोग्रेस है, वहीं भविष्य छिपा है। यही मुश्किल रास्ता आपको वहां ले जाता है जहां बाकी लोग पहुंच नहीं पाते। तो दोस्तों, माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी है, आपके डिसीजंस हैं, आपकी लिमिट्स है, और आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन है। अगर आप माइंडसेट बदलते हो तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। चैप्टर 3 माइंडसेट कैसे बनता है? दोस्तों, हर इंसान का दिमाग पैदा होते ही साफ होता है, ना डर, ना लिमिट, ना मैं नहीं कर सकता वाली सोच।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा माइंडसेट धीरे धीरे शेप होने लगता है। और ये शेप देता कौन है? हमारा परिवार, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, हमारी फेलियर्स और वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम याद भी नहीं रखते, लेकिन जिनका असर आज भी हमारे अंदर जिंदा है। आज हम इन्हीं बातों को गहराई से समझेंगे। एक, बचपन की प्रेजिंग। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक। बचपन में जब आप कोई अच्छा काम करते थे और किसी ने कहा, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन साथ ही आपके मन में फिक्स्ड माइंडसेट का बीज बो दिया गया। आपने सोचा, हां मैं स्मार्ट हूं, यानी मैं नेचुरली अच्छा हूं। पर जब वही चीज कठिन हुई तो दिमाग बोला, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे मेहनत क्यों करनी पड़े? और वही ग्रोथ माइंडसेट मर गया। दूसरी तरफ अगर किसी ने कहा, वाह तुमने मेहनत करके ये कर दिखाया, तो दिमाग, ये ग्रोथ माइंडसेट की बुनियाद है। एक सिंपल शब्द स्मार्ट वर्सेस एफर्ट आपकी पूरी सोच बदल देता है। दो बचपन की कंपैरिजंस, माइंडसेट को तोड़ने वाला वेपन। देखो शर्मा जी के बेटे को, वो कितनी जल्दी सीखता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। ये वाक्य ये तीर की तरह दिल में लगता है और धीरे धीरे बच्चा सोचने लगता है, शायद मैं किसी से कम हूं, शायद मैं जन्म से ही कमजोर हूं। और बस फिक्स्ड माइंडसेट जन्म ले लेता है। लेकिन अगर फैमिली ये करती, हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, तुम कोशिश करते रहो, तो वही बच्चा दुनिया हिला सकता था। 3. टीचर्स की एक लाइन, लाइफ टाइम इम्पैक्ट। दोस्तों, स्कूल में टीचर्स देवता की तरह होते हैं। उनकी एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर टीचर बोले तुम इस सब्जेक्ट में वीक हो, तो बच्चा पूरी जिंदगी खुद को वीक मान लेता है। लेकिन अगर टीचर बोले प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपर्ट बन जाओगे, तो बच्चा दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट भी जीत लेता है। टीचर्स सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाते, वे माइंडसेट सिखाते हैं। 4. दोस्तों का इम्पैक्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हम हंसते भी हैं और टूटते भी हैं। अगर दोस्तों ने मजाक में भी कह दिया, तू तो इस काम के लिए नहीं बना, तेरी औकात ही क्या है, तो ये बातें अंदर चुभ जाती है और माइंडसेट साइलेंटली कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर दोस्त कहते, चल भाई कोशिश कर, हम हैं ना तेरे साथ, तो इंसान इम्पॉसिबल भी कर दिखाता है। दोस्त माइंडसेट के आर्किटेक्ट होते हैं। 5. फेलियर का पहला अनुभव। आप सोचिए, जब आप पहली बार गिरे और किसी ने आपको उठाया नहीं बल्कि मजाक उड़ाया, तब दिमाग में परमानेंट लाइन बन गई, फेल होना शर्म की बात है। यही लाइन फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ाती है। लेकिन अगर कोई बोला होता, फेल होना नॉर्मल है, फिर से कोशिश कर, तो आज आप और ज्यादा फियरलेस होते। फेलियर माइंडसेट का सबसे बड़ा स्कल्प्टर है। 6. सक्सेस का पहला अनुभव। जिस दिन आपने पहली बार कोई सक्सेस पाई और किसी ने कहा तुम नेचुरली टैलेंटेड हो, तो आपका दिमाग टैलेंट पर भरोसा करने लगा, मेहनत पर नहीं। रिजल्ट, जब कठिन सिचुएशन साय में बुल जाते। रिजल्ट, जब कठिन सिचुएशन आई तो दिमाग बोला, ये तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो मेहनत की वैल्यू समझता ही नहीं था। लेकिन अगर किसी ने कहा होता, तुमने मेहनत से जीता है, तो आप हर सक्सेस को विशाल बना देते। 7. पेरेंट्स की फियर कंडीशनिंग। कई पेरेंट्स अननोइंगली दो बातें बोल देते हैं, मत करो, गिर जाओगे, मत जाओ, फेल हो जाओगे। ये बातें बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करती, ये उसे डराती हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर भी रिस्क लेने से डर जाता है, नए काम से डर जाता है, फेल होने से डर जाता है। माइंडसेट के अंदर एक इनविजिबल वॉल बन जाती है। 8. सोसाइटी की लेबल्स आपका आइडेंटिटी का जेल। ये तो एवरेज है, ये तो स्लो लर्नर है, ये तो बस इतना ही कर सकता है। ये लेबल्स सिर्फ शब्द नहीं, ये माइंडसेट की जेल होते हैं, और आप पूरी जिंदगी उसी जेल में रह जाते हो जब तक कि कोई आपको यह सच्चाई ना बताए। लेबल इंसान को डिफाइन नहीं करता, इंसान अपनी मेहनत से खुद को डिफाइन करता है। 9. ट्रूथ। योर माइंडसेट वाज नॉट योर चॉइस। सबसे बड़ा सच यह है, आपका माइंडसेट आपने नहीं चुना, आप उसे लेकर पैदा नहीं हुए,
आपका माइंडसेट आपको दिया गया, आपके हालातों ने, आपके अनुभवों ने, आपके एनवायरनमेंट ने, लेकिन उसे बदलना ये हमेशा आपका चॉइस है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है। मेन कंटेंट चैप्टर 4, ग्रोथ माइंडसेट की असली लड़ाई। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि इसकी सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। हर दिन दो आवाजें आपको रोकती और चलाती हैं। पहली आवाज कहती है, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है, कोशिश मत कर, खुद को शर्मिंदा मत कर। दूसरी आवाज कहती है, अगर सीखने की हिम्मत रखता है तो कुछ भी कर सकता है। और ग्रोथ माइंडसेट यही दूसरी आवाज है। एक, ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स लर्निंग मोड। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि स्किल सीखी जाती है। कोई भी चीज, चाहे कोडिंग हो, बिजनेस हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या रीडिंग हैबिट्स, समय और प्रैक्टिस से मजबूत होती है। फेलियर इक्वल्स फीडबैक। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलती से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलती को सिग्नल की तरह देखते हैं कि कहाँ इंप्रूव करना है। गलती इक्वल्स हार नहीं, गलती इक्वल्स गाइडेंस। एफर्ट क्रिएट्स एबिलिटी। ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट टैलेंट से बड़ा होता है। आज नहीं आता, कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, यही तरीका है। कंक्लूजन, ग्रोथ माइंडसेट सीखने की नहीं, जीने की चीज है। हर दिन, हर काम, हर फैसले में जब आप खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 5, यू बिकम व्हाट यू थिंक। दोस्तों, इंसान अपने हालात से नहीं, अपने विचारों से बनता है। आपका माइंड एक कैमरा की तरह है, जिस चीज पर फोकस करेंगे वही बड़ा दिखने लगेगा। 1, नेगेटिव थिंकिंग इक्वल्स नेगेटिव लाइफ। अगर आपका दिमाग रोज यही दोहराता है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस में नहीं, तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में आपकी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देगा। आप खुद को छोटा समझेंगे, छोटे डिसीजंस लेंगे और छोटी जिन। 2, पॉजिटिव थिंकिंग इक्वल्स पॉजिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर रोज खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथ्स बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। 3, माइंडसेट क्रिएट्स रियलिटी। आपकी सोच आपके डिसीजंस बनाती है, डिसीजंस आपकी हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी आपकी जिंदगी। मतलब सिर्फ एक थॉट आपकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। 4, इनर वॉइस इज पावर। दोस्तों, हम दिन में 60,000 से अधिक थॉट सोचते हैं। अगर उनमें से ज्यादातर नेगेटिव है तो लाइफ भी वैसे ही बन जाएगी। इसलिए अपनी इनर वॉइस को हीरो बनाओ, विलन नहीं। याद रखो, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर सोच बदल ली तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, एक बात सोचकर देखिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, पानी पीते हैं या बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं? क्योंकि सच ये है, हमारी जिंदगी हमारे बड़े फैसलों से नहीं, हमारी छोटी छोटी आदतों से तय होती है। आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। दोस्तों, इंसान वही बन पा है जो वो रोज करता है। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी मेहनत पूरी जिंदगी बदल देती है। आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। आपका व्यवहार एक एक ईंट है और आदतें उसी से बना पूरा महल है। अगर आपकी आदतें मजबूत है तो आपका भविष्य भी मजबूत होगा। अगर आदतें कमजोर है तो भविष्य भी डगमगाएगा। अच्छी आदतें मुश्किल होती हैं पर फल मीठा होता है। सुबह उठना कठिन है, किताब पढ़ना कठिन है, मेहनत करना कठिन है, लेकिन यही कठिन काम हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। और बुरी आदतें आसान होती हैं पर उनका परिणाम भारी होता है। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार, बड़ी सफलता। दोस्तों, अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही आदत की। थोड़ा थोड़ा बदलो, लेकिन रोज बदलो। आदतें दिमाग में रास्ते बनाती हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं
तो दिमाग उसी काम के लिए नया रास्ता बना लेता है। फिर वो काम आसान लगने लगता है। यही कारण है कि जो लोग रोज पढ़ते हैं उन्हें पढ़ाई आसान लगती है। जो रोज मेहनत करते हैं उन्हें जीतना आसान लगता है। आदत बदलना इक्वल्स जीवन बदलना। अगर आपकी जिंदगी वहीं खड़ी है जहां कल थी, तो इसका मतलब है आपकी आदतें नहीं बदली। आदत में बदलाव ही असली परिवर्तन है। दोस्तों, याद रखें, सपने इरादों से पूरे नहीं होते, सपने आदतों से पूरे होते हैं। आप अपनी आदतें चुनिए और आदतें आपको आपका भविष्य दे देंगी। डर को जीतना ही असली आजादी है। दोस्तों, एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? किस्मत? हालात? लोग? नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक है, डर। वही डर जो हमें सपना देखने से रोकता है और जो हमें वहीं खड़ा रखता है जहां कल थे। दोस्तों, एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? किस्मत? हालात? लोग? नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक है, डर। वही डर जो हमें सपना देखने से रोकता है और जो हमें वहीं खड़ा रखता है जहां कल थे। दोस्तों, देखिए, बस ये बात थी है, डर को जीतना ही असली आजादी है। डर तो सिर्फ एक संकेत है कि ये काम आपके लिए नया है और नया काम हमेशा मन को हिलाता है। लेकिन फर्क यह है कि जब भी आपके जिंदगी में ऐसा रहेगा, तो आपके लिए मन में पलट शक्ति करेगा। अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की कहते हैं, तो आप अपनी आवाज़ी को कम पढ़ सकते हैं। जो काम करेगा, इसमें आपको अलग विस्तारों में पढ़ाना है। ब्रेक्स के बाद आपको फुले मन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंस्तारी तुम्हारे पास है और आपको अच्छे से करने की अज़ब पड़ेगी। और हम पर सारे अपने जोड़ और बेटे का पूरी सैन पकड़ने की कोशिश। कुछ लोग डर को देखकर रुक जाते हैं और कुछ हर सफलता के पीछे एक टूटा हुआ डर छुपा होता है, जिसने भी बड़ा किया है। बिजनेस में, खेल में, कला में, सबने अपने डर को कुचला है। पहले कदम में डर लगता है, दूसरे कदम में समझ आती है, तीसरे कदम में रास्ता साफ दिखता है। डर जीतने का सुख किसी भी जीत से बड़ा होता है। डर वहीं होता है जहां आपका विकास होता है। जहां डर लगता है, वहीं आपकी असली ताकत छुपी है। अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है, तो वहीं आपकी आवाज का भविष्य है। अगर आपको लोगों से मिलने में डर लगता है, तो वहीं आपका आत्मविश्वास छिपा बैठा है। डर हमेशा आपको उस दिशा में धकेलता है जिस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, डर को जीतना ही असली आजादी है। जब आप डर को हराते हैं, तो सिर्फ एक भाव नहीं टूटता, आपकी पूरी जिंदगी खुल जाती है। डर से बाहर निकलो और अपनी असली उड़ान शुरू करो। टालमटोल आपकी सबसे बड़ी चोरी है। दोस्तों, एक बात बताइए, आपकी कितनी बातें आज भी अधूरी पड़ी हैं? कितनी चीजें हैं जो आप कल करेंगे कहते आए, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं? सच ये है, हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण कमजोरी नहीं, टालमटोल है। टालमटोल यानी वो छोटी आवाज जो कहती है, अभी मत कर, थोड़ा बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और ये थोड़ा बाद में पूरी जिंदगी खा जाता है। टालमटोल हमें आराम का झांसा देता है। हम सोचते हैं कि अभी आराम कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे। लेकिन ये आराम नहीं, ये मन की चाल है। काम जितना टलता है, मन उतना भारी होता जाता है। छोटे छोटे काम भी बड़ा बोझ बन जाते हैं। एक छोटा सा काम जिसमें 10 मिनट लगते हैं, जब हम उसे 3 दिन तक टालते हैं, वो मन के अंदर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। काम छोटा था, लेकिन मन ने इसे विशाल बना दिया। टालमटोल आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। हर बार जब हम काम टालते हैं, तो हम अपने मन को यह संदेश देते हैं, मैं खुद को भी नहीं सुन सकता, मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूं। यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास। काम शुरू करना आधी जीत। दोस्तों, याद रखिए, काम मुश्किल नहीं होता, उसे शुरू करना मुश्किल होता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, ऊर्जा खुद ब खुद बहने लगती है। 5 मिनट काम करो, मन खुद कहेगा और करो। छोटे कदम
बड़ी फतह, एक पेज पढ़ो, 1 मिनट ध्यान करो, एक छोटा काम आज ही निपटा दो। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, टालमटोल आपका भविष्य चुरा लेती है। अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो काम को कल पर मत छोड़ो। जो आज करना है उसे अभी करो। अभी का एक कदम आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। शुरुआत ही सबसे बड़ी कुंजी है। आपका दिमाग वही देखता है जिसकी आप तलाश करते हैं। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा दिखने लगती है? जैसे अगर आप दुख पर ध्यान दें तो पूरी दुनिया दुखी लगेगी। अगर आप मौके देखें तो हर कदम पर मौका ही मिलेगा। यानी हमारी नजर वही पकड़ती है जिसकी हमारे मन को तलाश होती है। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह है। दुनिया में लाखों बातें चल रही है, लेकिन हमारा मन सिर्फ वही चुनता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान बदलो, दुनिया बदल जाती है। अगर आप हर जगह समस्याएं ढूंढेंगे तो हर काम मुश्किल लगेगा। अगर आप हर जगह समाधान ढूंढेंगे तो हर समस्या आसान लगेगी। हमारे विचार हमारी दुनिया का रंग तय करते हैं। दिमाग में तलाश मोड चालू रहता है। जैसे ही आप सोचते हैं मुझे कोई अच्छा मौका चाहिए, तो आपका दिमाग हर दिशा में वही खोजता है। लेकिन अगर सोचे मेरे पास कुछ नहीं, तो दिमाग हजारों कमी निकाल देगा। हम वही देखते हैं जो हम ढूंढते हैं। नकारात्मक फोकस इक्वल्स नकारात्मक जीवन। अगर मन हमेशा डर, शक, कमी और तुलना में लगा रहेगा तो दुनिया भी उसी नजर से दिखाई देगी। छोटी चीजों में भी खतरा दिखेगा, छोटे मौके भी बड़े डर लगेंगे। सकारात्मक फोकस इक्वल्स उजला भविष्य। जब आपके मन में उम्मीद होती है तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। रिश्ते बेहतर दिखते हैं, लोग अच्छे लगते हैं, मौके ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि दिमाग उसी चीज की तलाश करता है जिस पर दिल यकीन करता है। अगर आपके विचार उजाले की ओर है, जीवन उजाला बन जाएगा। अगर विचार अंधेरे की ओर है, जीवन अंधेरा बन जाएगा। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी नजर वही दुनिया बनाती है जिसे आपका मन चुनता है। अगर मन उम्मीद ढूंढता है तो जिंदगी मुस्कुराती है। अगर मन अच्छा खोजता है तो दुनिया अच्छी दिखाई देती है। दिल और दिमाग की तलाश बदल दो, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। दोस्तों, अगर ये अध्याय आपके दिल को छुआ हो, अगर इससे आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ओरिशी का डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम आपके मन को और भी गहराई से समझेंगे।